वंडरफुल इन्फो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में उल्लू को मनहूस या बुरा कहने से क्यों मना किया गया है? क्या आप जानते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू के बारे में कौन कौन से अजीब व गरीब अकीदे पाए जाते हैं? यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वंडरफुल इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना मत भूलें। प्यारे दोस्तों, इंसान का जितना वक्त अल्लाह की इताअत में गुजरे तो वो उसके लिए वक्त बाबरकत है, और जितना वक्त अल्लाह की नाफरमानी में गुजरे वो उसके लिए और पूरे मुआशरे के लिए वक्त नहुसत है। बातिल बदफाली और वहमी बदशगुनी पर मुश्तमिल नज़रियात इस्लाम की नज़र में कम अकली और खोखलेपन की अक्कासी करते हैं और सही अकीदा के मुनाफी हैं। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम में उल्लू से बदफाली की मुमानत की गई है, यानी कि उल्लू को मनहूस या बुरा कहने से मना किया गया है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़रा और हामा की कोई हकीकत नहीं है। इसकी दो तावीलें हैं। पहली तावील ये है कि हामा से मुराद उल्लू है और उल्लू एक मशहूर परिंदा है, और मुमानत यहाँ उल्लू से बदफाली लेने की है। और बाज़ ने कहा है कि उल्लू किसी घर पर गिर जाए तो अहले अरब कहते हैं कि इस घर के मालिक या इसके किसी रिश्तेदार की मौत की खबर देता है। ये तफसीर इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। दूसरी तफसीर इस हदीस की ये है कि अहले अरब का अकीदा था कि उस मकतूल की रूह जिसके खून का बदला ना लिया गया हो, उसकी रूह उल्लू की शक्ल इख्तियार कर लेती है और उसकी कब्र के पास चीखती चिल्लाती रहती है और कहती है, अज़कूनी मिन ज़म्बी कातिली, यानी मुझे पिलाओ कातिल के खून से। जब उसके खून का बदला ले लिया जाता तो उड़ जाती थी, और बाज़ का ख्याल था कि मुर्दा की हड्डी या इसकी रूह उल्लू बन जाती थी। और इस हदीस मुबारक की अक्सर उलमा ने यही तफसीरें मुराद ली हैं, लेकिन मुमकिन है कि दोनों तफसीरें मुराद हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से मना किया हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम जामे होता था। नाज़रीन गिरामी, आज के जदीद दौर में भी बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक भी उल्लू को मौत की अलामत समझते हैं और उल्लू को मनहूस समझते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू के बारे में अजीब व गरीब अकीदे पाए जाते हैं। बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी की मौत यकीनी समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज़ को बुरी अलामत मानी जाती है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को साद माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों में उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों में खुशहाली लाने के लिए जादू मंतर करने और सेहजाबी के लिए उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में लोगों का अकीदा है कि उल्लू की आँख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखन बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नजर नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तावीज़ में भरकर गले में बांधने से किसी तरह का डर नहीं लगता। उल्लू की पूजा दिवाली में करने से लक्ष्मी जी मेहरबान होती है, बेहद दौलत बरसती है। उल्लू के पर को हिसाब किताब की बही खाते में रखने से माल और दौलत में बरकत होती है। अब इनको कौन समझाए कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और हमेशा की तरह हम आज भी उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि आपके इल्म में बेपनाह इजाफे का बायस भी बनी होगी। और अगर ऐसा है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔